हाँ नरेंद्र जी। अंजना जी मुझे बोलना है राम और रोम पर, राम और रोम पर बोलना है। बोलिए बोलिए, चलिए 99 में चलते हैं। अंजना जी, आचार्य जी ने यहाँ पे कहा कि राम और रोम का सवाल, उस वक्त पवार साहब ने वर्किंग कमेटी में कहा था कि आप पार्टी की अध्यक्षा बने रहें, प्रधानमंत्री किसी भारतीय मूल को बनाएं, और आखिर में सोनिया जी ने वही किया कि मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया और खुद पार्टी की अध्यक्षा रही। आदरणीय नरेंद्र पाल जी, तो मैं शरद पवार जी का दुश्मन नहीं हूं, मैं शरद पवार जी का शत्रु नहीं हूं, मैं शरद पवार जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन विषय है उसूलों का, विषय है सिद्धांत का। एक कॉन्सेप्ट एक जगह सही हो, दूसरी जगह गलत हो, ये तो नहीं हो सकता। आदरणीय सोनिया जी के प्रधानमंत्री ना बनने के लिए या प्रधानमंत्री के पद पर उनको अगर आने की बात आई थी, तब शरद पवार जी ने ये बात उठाई थी, ये हम जानते हैं। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि जिन सोनिया गांधी जी के खिलाफ शरद पवार जी ने एक पार्टी बनाई, उन्हीं सोनिया जी के नेतृत्व में 10 साल सरकार में रहे, यूपीए 1 यूपीए 2। प्रश्न ये पैदा होता। आचार्य जी आप गलत चीजें रख रहे हैं इस देश के सामने। आचार्य जी मैं आपका बहुत आदर करता हूं, मैं भी आपका सम्मान जो सच्चाई नहीं रख रहे हैं आचार्य जी, आप सच्चाई नहीं रख रहे हैं। उस वक्त जब बीजेपी, मुझे सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए आचार्य जी, आज अगर आचार्य जी मुझे सुन लीजिए। अच्छा, आज अगर शरद पवार जी की पार्टी टूटी है, अगर आज शरद पवार जी की पार्टी टूटी है, उनके भतीजे ने तोड़ी है, तो क्या इसका दोष आचार्य प्रमोद कृष्णम का है? मुझे बताइए ना। नहीं, मैं तो खुद बीजेपी पे हमला कर रहा हूं, आप उल्टा कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। आज जो महाराष्ट्र में हुआ, नहीं, आज जो महाराष्ट्र में हुआ वो ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 है। ऐसे ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 9 राज्यों में हो चुके हैं। अजीत पवार आप लोगों से क्यों नहीं संभलते? देख रही है, और आने वाले दिनों में अजीत पवार शरद पवार जी और हम सब फिर से लोगों के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद हम लेंगे। ठीक है वर्मा जी, ठीक है वर्मा जी, जनता का आशीर्वाद हम लेंगे। ठीक है, मुझे सुनील सिंह साहब और विनोद जी के पास भी जाना है। आचार्य जी, छोटा सा प्रधानमंत्री जी ने, जीवन जी प्लीज अपने अपनी बारी में बोले, शाउटिंग मैच नहीं। मिस्टर वर्मा आपने अपनी बात कह ली। आचार्य जी, अंजना जी, हाँ देखिए, एक तो अंजना जी, ये जो खेल हुआ है महाराष्ट्र में, ये पूरा सत्ता का खेल है। मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि इस तरह से विधायकों को तोड़ के ले जाना। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि जब कोई भी पार्टी अपनी पार्टी के भीतर की प्रतिभाओं को मारेंगे और अयोग्य लोगों को पद देंगे, अयोग्य लोगों को आगे करेंगे, योग्य लोगों को मारेंगे, योग्य लोगों का वध करेंगे, योग्य लोगों का पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म करेंगे, तो फिर ऐसे खेल होंगे, ऐसे ऑपरेशन लोटस कामयाब तब होते हैं जब हम अपने घर को ठीक से नहीं रख पाते हैं। अकेले बीजेपी पे हम इल्जाम लगाएं, वो उचित नहीं होगा। क्या अजीत दादा को मुख्यमंत्री बनते बनते कभी न बन पाना, हमेशा सीएम इन वेटिंग रहना एक बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से सुप्रिया सुले को और प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया? लेकिन उससे पहले सुनील सिंह साहब, क्या ये विपक्षी एकता को बहुत बड़ा झटका नहीं है? शरद पवार के लिए आगे की राह, देखिए राजनीति में ये मैटर करता है, इसलिए बोल रही हूं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले ज्यादा सेंटर के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेती हैं, वो सांसद यहाँ रहती हैं ज्यादातर, और जो उम्र अब रही है शरद पवार जी की, हालांकि उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कहा है कि मैं पार्टी को नए सिरे से खड़ा करूंगा, लेकिन उनकी उम्र 84 के आसपास हो रही है। बहुत मुश्किल चुनौती है। उनका दमखम काफी घटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल, दिलीप मनसे पाटिल, छगन भुजबल, ये सब अजीत पवार के साथ गए हैं, तो उनकी ताकत घटेगी। क्या विपक्षी एकता को बहुत बड़ा झटका नहीं है, विपक्षी मजबूती को? मिस्टर सिंह। अंजना जी, आप दूसरे दृष्टिकोण से देख रही हैं, विपक्षी एकता के सफल मीटिंग के कारण ये सब हो रहा है। विपक्षी एकता की पटना में जो सफल मीटिंग हुई और माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयासों का एक उसका नतीजा दिखा, और इस बात का दिखा जिससे कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह घबरा गया। तो एक भाजपा के प्रधानमंत्री ने एक वार्निंग के तर्ज पे एक कहा कि इतने लाख करोड़ के अपराधियों को छोड़ूंगा नहीं। ये क्या था? भाजपा सोच ली कि जब उनकी सत्ता जाने वाली है तो वो धन, बल और छल पर आ गए। तो ये छल, धन, बल सब मिला करके आप देखेंगे अभी जो महाराष्ट्र में हुआ, उसी का परिणाम है
कि जो लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जो कमजोर कड़ी थे, तो भाजपा ने अपनाया अब कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। अब जो वो कमजोर कड़ी थे, जो ईडी के तो में थे, जो अपना सीबीआई में थे, जो इनकम टैक्स में थे। मिस्टर सिंह, काउंटर करने के लिए आपको, उनकी तो सरकार चल रही है जी, उनकी सरकार तो चल रही है, उनको तो किसी की जरूरत थी नहीं अभी। सरकार यहाँ की बात नहीं है जना जी, ये 2024 में अपनी खिसकती जमीन और विपक्षी एकता की सफल मीटिंग, माननीय नीतीश कुमार जी का बढ़ता कद, माननीय नीतीश कुमार जी का विपक्षी एकता के सूत्रधार और मलाकार के रूप में एक वहां पर सफलतम मीटिंग, इससे घबरा गई भाजपा समझ गई कि 100 के नीचे सिमटा जाएगी। इसलिए ये 2024 की तैयारी में हर राज्य में इस तरह का काम किया जाएगा। जी, दोनों पर आपका जवाब। क्या अजीत पवार की महत्वाकांक्षा आगे बढ़ने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि पार्टी में ये बात हो रही थी कि 24 में फिर मोदी जीत कर आ रहे हैं, ऐसे में इन सब में एक भगदड़ आपस में मच गया कि हम, एक तो एजेंसियों का मामला, ऊपर से हार के बाद हम पता नहीं कहां पर पहुंचेंगे। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को वैसे ही अध्यक्ष बना। देखिए, अजीत पवार जी, राजनीति में महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है। अजीत पवार जी की दिक्कत ये थी कि चूंकि शरद पवार भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स करते हैं और उनकी छत्र छाया के नीचे उनको आगे बढ़े, और उसके बाद जब उनको लगा कि शरद भाऊ अगर केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो उनको शायद राज्य की राजनीति में मौका मिलेगा एनसीपी में, तब तक उनकी महत्वाकांक्षा जोर तो मारी रही थी। इस बीच सुप्रिया सुले जी जो है कार्यकारी अध्यक्ष बना दी गई, और शरद पवार को यह आभास हो गया था कि अजीत पवार अब जो है अपना एक अलग नेतृत्व स्थापित करना चाहते हैं, और उसकी वजह से उनको एक मौका भी मिल गया। और उनकी पीड़ा भी आई थी जब एक सभा में बोल रहे थे कि एनसीपी को क्या मिला, हम एक राज्य के एक छोटे से हिस्से की पार्टी है, एक पार्टनर है, हम पूरे। फिर उन्होंने ममता जी का उदाहरण दिया, केजरीवाल का उदाहरण दिया, सबका उदाहरण दिया किस तरह उन्होंने अपनी पार्टियों को बढ़ाया। तो वो अजीत पवार की एक पीड़ा थी। लेकिन मुझे ही लगता है कि अजीत पवार अब गए हैं बीजेपी के साथ, क्या यहां जाके उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो पाएंगी? उप मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे वो, ठीक है। महाराष्ट्र के चुनाव भी 2024 में, लेकिन अगर पार्टी उन्हें मिल जाती है तो उनका कद सबसे बड़ा रहेगा। पार्टी अगर उनको मिल जाती है तो वही स्थिति होगी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की है कि पार्टी उनको मिल गई है। जनता मिलती है कि नहीं मिलती है, ये सवाल जो है चुनाव में तय होगा। वो तो सवाल बना, हाँ, तो सबके लिए, लेकिन तब तक पार्टी मिल जाती है तो जाहिर है एनसीपी। बार-बार अंजना जी आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, कहां है? यही तो लोकतंत्र खतरे में है कि चुने हुए विधायक को किस तरह से, नहीं, आप जब हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं तो आप लोग चिल्ला के पूछते हैं कहां लोकतंत्र है, कहां लोकतंत्र है। आपके बोलने की तो आजादी है, लेकिन आप सोचिए कि जिस पे आप ईडी का आरोप लगाते हैं, छापा मारते हैं, उसका राजाभिषेक अचानक हो जाता है, तो ये लोकतंत्र कहीं ना कहीं विधायकों को जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, सबकी बात कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार है, तो आप भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है कि भ्रष्टाचारी आप करोगे तो हम आपको मंत्री बना देंगे। और किस तरह से खरोच फरोच जो विधायक टूट के जा रहे हैं, सरकार मध्य प्रदेश में भी गिरी, गोवा में भी ऐसा ही हुआ, यहाँ शिवसेना ने हुआ, एनसीपी के हुआ। तो ये जो नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में खड़ी करना चाहती है कि हम हुक एंड क्रुक किसी तरह भी विधायक को अपने साथ कर सकते हैं, ये बचाना है। इसलिए देश को बचाने के लिए हम विपक्षी एक साथ हैं और बचाएंगे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे, उसके बाद आचार्य जी एक सवाल है मेरे पास आपके लिए, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। और कई सारे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि काश मुझे भी कोई एजेंसी का नोटिस मिला होता, अब ऐसा ही तो मेरा भी वैल्यू बढ़ता, मैं भी उधर चला जाता, मंत्री बन जाता, मौका मिल जाता जाने। नहीं, अब तो लगता है सिफारिश लगाएंगे भाई, कुछ करो हमारे यहाँ। लीजिए प्रेम जी, सिफारिश। देखिए, सजा याफ्ताओं का जो है जी, अब जी प्रेम जी, देखिए, सजा याफ्ताओं का एक समागम करने वाले इस तरह की बातें, सजा याफ्ता आजम खां के एक समर्थन में खड़े हो जाते हैं भदौरिया जी। सजा याफ्ता गायत्री प्रजापति को पोस्टर बॉय बना देते हैं, ये समाजवादी पार्टी है। सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को जो है अपना नेता मान लेते हैं नीतीश कुमार, जिन लालू प्रसाद यादव। अब देखिए, मैं किसी के पीछे बोल नहीं रहा था अंजना जी, ये बहुत भयंकर बात है। मैं पूरे 30 मिनट तक चुपचाप सबके आरोपों को सुनता रहा। बोलिए, पूरा कीजिए। जो सजा याफ्ता, राहुल गांधी जैसे सजा याफ्ता को ये नेता माने, शिबू सोरेन जैसे सजा याफ्ता की पार्टी का समर्थन ले, लालू प्रसाद यादव जैसे सजा याफ्ता को, जिनके बारे में नीतीश कुमार जो सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जो जेल काट के आ चुके हैं, करने के लिए मैं आपको करेक्ट कर दूं, बेल पे है, वो सजा याफ्ता है।
नहीं, सजा याफ्ता तो ये सजा मानहानि हुई है, वाले केस में, सजा ठीक है। हुई है, 2 साल की सजा हुई है, मानहानि वाले उसमें से केस बैन लिया है। हाँ, मानहानि वाले केस में, ठीक है। कन्विक्ट को सजा याफ्ता ही कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। कन्विक्टेड को अरे तिवारी जी, ऑडियो नहीं आ रहा है, रुकिए रुकिए। अनुवाद जो है वो सजा याफ्ता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, मानहानि वाले केस में सही है आप, करेक्ट। तो सजा याफ्ताओं का जो समागम करते हैं वो लोग, भ्रष्टाचारियों की जमात वाली सजा याफ्ताओं का समागम बीच में करने बीच में वाले एक एक करके ऑडियो भारतीय एक एक जनता करके। पार्टी को इस तरह का उपदेश दे रहे हैं। जिस तरह के भाई, अगर श्रीमान नीतीश कुमार जीते भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से और चले जाएं तेजस्वी की शरण में, तो ये नैतिकता है। जिसको सूर्या जी पिसाल शिवाजी के साथ छत्रपति शिवराज से जिसने गद्दारी की थी, ये तो वो सूर्या जी पिसाल था। उस सूर्या जी पिसाल कहते थे बाला साहब ठाकरे शरद पवार को, और उस सूर्या जी पिसाल को अपना नेता उद्धव ठाकरे मान ले। और प्रियंका चतुर्वेदी जो कल तक शिवसेना को सांप्रदायिक कहती थी, सांसद पद पाते ही उनके चरणों में गिर पड़े। ये हम लोग को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। वाह, शुक्ला जी, गजब की बात है। एक सवाल है, जो श्रीमती प्रियंका विचारधारा की तो आप बात करने मेरी की किसी जानकारी पार्टी में को रही ही 2019 तक विचारधारा शिवसेना को सांप्रदायिक कहती थी, विभाजनकारी कहती थी, उसके चरण में कूद पड़े। वो जो हम लोग को प्रवचन दे रही है। ठीक है, प्रियंका जी पर भी आपको जो जो बोलना था आपने बोल लिया, लेकिन विचारधारा नाम की जो चिड़िया थी वो भारतीय राजनीति से कब की फुर हो चुकी है, इसलिए उस पर तो कोई जाए तो ये उसके सामने आईना रखना बहुत जरूरी है। विचारधारा चिड़िया नहीं है भाई, किसी को चिड़िया लगती होगी। अरे उड़ गई सर, कब की उड़ गई। आपने भी जिसको शामिल कर लिया ना, एक बार झांक के देखिएगा तो बीजेपी पहचान नहीं पाएगी अपने आप पर को। आज भी खड़े हैं, नहीं। राष्ट्रवाद पर आज भी खड़े हैं, स्वच्छ राजनीति पर आज भी खड़े हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए चिड़िया है, लालू जी के लिए चिड़िया है, कांग्रेस के लिए चिड़िया है, सपा के लिए चिड़िया है, आचार्य प्रमोद कृष्ण मोर्चा के लिए चिड़िया है, उद्धव ठाकरे के लिए चिड़िया है। जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखेगी आज की गतिविधि को? क्योंकि देखिए, अपने बायोग्राफी में मैं फिर शरद पवार का रेफरेंस दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का गुस्सा अगर था। सुनील सिंह साहब प्लीज उठ जाइए, जिसका नाम लूं उसी पर वही बात करें। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, अपनी बायोग्राफी में शरद पवार जी ने यह भी लिखा कि कांग्रेस पार्टी के रवैये को लेकर अजीत पवार की नाराजगी रहती थी। कई बार तो बैठक में कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से बात की जाती थी, मैं भी गुस्से में आ गया। मेरा गुस्सा देखकर एनसीपी के अन्य नेताओं में भी ये हलचल मच गई कि क्यों इतने नाराज हैं। और अजीत पवार अक्सर उनके बर्ताव से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में नाराज रहते थे। आज की गतिविधि को कैसे देखेगी कांग्रेस पार्टी? उससे पहले बता दें, गद्दारों को 1 साल बाद क्या मिला, ये आदित्य ठाकरे पूछ रहे हैं। ट्वीट किया है उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत पर। आदित्य ठाकरे का ये ट्वीट है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है? देखिए अंजना जी, सवाल आज की घटना का थोड़ी है। एक ये बात पक्की है कि लोकतंत्र की तमाम मर्यादाओं को तार-तार किया है बीजेपी ने। आज तो चलिए शरद पवार जी की सिर्फ किताब की बात की जा सकती है, उनके विचार की बात की जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के अजीत पवार नाराज रहते थे, लेकिन गोवा में भी इन्होंने हमारे साथ ऐसे ही किया, इन्होंने मणिपुर में ऐसे ही किया। ये तो करेंगे, इनको तो ये अब इसको कहते हैं ना कि राजनीतिक सत्ता का लहू अपना इनको मुंह लग गया है, तो ये तो करेंगे। और प्रेम शुक्ला जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इसको घुमा के कहेंगे। लेकिन मैं एक बात प्रेम शुक्ला जी से कहना चाहता हूँ, आप तो भारत से कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे, लेकिन आपने तो पूरी भाजपा ही कांग्रेस युक्त कर ली है। अब भाजपा, वो भाजपा कहाँ रह गई जो आप बात कह रही थी? विचारधारा की चिड़िया उड़ गई। प्रेम शुक्ला जी उस विचारधारा पे बड़ा तर्क दे रहे थे, बड़े जोश में बात कर रहे थे। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला जी से कहना चाहता हूँ, भाई भारत कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ, बीजेपी और कांग्रेस युक्त होती जा रही है। चलिए आप 1 जगह सत्ता, 2 जगह सत्ता, 3 जगह सत्ता पा लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र का क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल सबके सामने है। सवाल ये नहीं है कि आज पार्टी टूटी है, कल इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी, परसों ये किसी को तोड़ेंगे। भाई आप तो बिल्कुल निशाना लगा के बैठे हुए हैं कि अगर मान लीजिएगा आप चुनाव नहीं जीतते, तो वैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस ने तोड़ी बीजेपी के नेताओं को। आपने कौन सा कसर छोड़ा? कांग्रेस ने कर्नाटक में सारे बीजेपी वालों को गले लगा लिया। ये तो अब राजनीति का स्वरूप है। अब कौन का हाई मॉरल ग्राउंड यहाँ पर लेगा? देखिए, नरेंद्र जी का घाव अभी हरा हरा है, थोड़ा सा उनको वक्त दिया जाए, थोड़ी अपनी वो बात करें। इतना कुर्ता इनका हरा है लेकिन घाव उनका हरा है आज। नरेंद्र जी, इसीलिए अगला सवाल मेरा आप ही से है अंजना जी कि एक सेकंड, शरद पवार जी ने कहा था कि रोटी वक्त पर पलट देनी चाहिए वरना जल जाती है। तो ये रोटी जली है या वक्त पर पलट गई है?
अंजना जी, ये तो पूरा तंदूर पलट दिया। मैं आपको बता दूं जी कि शरद पवार जी ने पिछले 15 दिनों की घटनाक्रम अगर आप देखें, उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया था। अजीत पवार जी ने जो इच्छा जाहिर की थी कि मुझे संगठन की जवाबदारी, पब्लिकली उन्होंने इच्छा जाहिर की, और उसी लिए शरद पवार जी ने 6 तारीख को, आने वाले 6 तारीख को पार्टी के ज्येष्ठ नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। उसमें सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। ये सब तो हमें पता ही, हम लोग दिन से बता रहे हैं, वक्त कम रहता है डिबेट में। सिर्फ मेरे रोटी जल गई या रोटी वक्त पर पलट गई? नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि आने या ये रोटी किसी दूसरे की थाली में चली गई। चलिए आपको एक और ऑप्शन दे दिया मैंने कि रोटी किसी दूसरे की थाली में चली गई। ये तो महाराष्ट्र की जनता आने वाले दिनों में, ये जो बीजेपी का जो तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो पार्टी चुनकर आती है, उसको ऑपरेशन लोटस के तहत किस तरह नीचे खींचा जाए। प्रेम शुक्ला जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब इस पर जल्दी से, सत्ता में बने रह जाए। सिर्फ 2 लाइन का जवाब, आवाज नहीं। अंजना जी, प्रेम शुक्ला नहीं, आप बता ही नहीं रहे। रोटी जली की पलटी की प्लेट में गई, कहाँ गई? सर के नेतृत्व को समर्थन देना अलोकतांत्रिक है भाई। जिन लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से जो बहुमत में है, लोकतंत्र में बहुमत का महत्व है, तो बगावत तो यहाँ शरद पवार कर रहे हैं। जो विधायक दल का निर्णय है उससे बगावत करने का दुष्कांड स्वयं शरद पवार रच रहे हैं। उनके जो है विधायक दल के नेता, उनके प्रतोद, उनके कार्यकारी अध्यक्ष